नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो गृह प्रवेश से संबंधित है। गृह प्रवेश से संबंधित मैं एक वीडियो पहले भी आपको बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गृह प्रवेश किस दिन करना चाहिए, कौन सा महीना उचित है और कौन कौन से अच्छे समय हैं गृह प्रवेश की। यहाँ पर मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूँगी। यहाँ पर चर्चा का विषय होगा कि गृह प्रवेश की जो हम कार्य करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, जो पूजन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कौन सी ऐसी सामग्री हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं गृह प्रवेश से संबंधित और क्यों आवश्यक है, इसके पीछे क्या तत्व है। क्या गृह प्रवेश जो है वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के ज़माने में एक घर बनाना एक बहुत ही बड़ी घटना होती है और उस घर में बहुत ही अरमानों के साथ एक व्यक्ति प्रवेश करता है। तो ऐसे में वो गृह प्रवेश जो है बहुत अच्छा रहे, उनके जीवन में बहुत सफलता आए, तो उसके लिए क्या क्या करें, कैसे पूजन करें, वो हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं और क्यों, इस बात की चर्चा हम आज के वीडियो में। जब किसी भी घर का वास्तु किया जाता है तो हम 5 एलिमेंट का ध्यान रखते हैं। तो भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु, तो वही एलिमेंट का हमें पूजा के समय भी ध्यान रखना होता है जब गृह प्रवेश की पूजा की जाती है। इसलिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है पूजा में, जैसे जल तत्व को दिखाने के लिए कलश रखा जाता है और वो जो कलश होता है उसमें जल भरा जाता है, तो जो उस घर की जल तत्व को बनाए रखता है पूजा में, और जिससे उसका जो है जल तत्व बैलेंस रहे पूजा के समय और वो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे। इसी तरह से जो है जो दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है, दूध उबालने का, वो भी जल तत्व को ही दिखाता है। इसी तरह से अग्नि जो है वो हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। 5 जो एलिमेंट्स हैं उसमें अग्नि का एक बहुत बड़ा स्थान है। इसीलिए तो जब एक विवाह भी होता है तो अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं। तो अग्नि का जो विशेष स्थान है 5 एलिमेंट में, तो हम जो है अग्नि का ज़रूर प्रयोग करते हैं। जो भी हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब किचन में भी जो है अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि उस घर की ऊर्जा है, और तो ये हमें ऊर्जा को भी दिखाता है और आपकी जो घर की जो लोग हैं उनमें एनर्जी बनी रहे उसको भी दिखाता है। तो पूजा में अग्नि का होना बहुत ही आवश्यक है, जिस प्रकार जल का होना आवश्यक है। इसी तरह से जो है वायु का प्रयोग पूजा में जो किया जाता है, उसमें जैसे आपका धूप की जाती है और एक ऐसा जो जिससे खुशबू आपके पूरे घर में फैले। तो जो, और आपने देखा होगा कि जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं तो सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे वायु का आवागमन पूरी तरह से हो। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि उस दिन दरवाज़ा ही नहीं बंद करते हैं, प्रवेश द्वार। लेकिन आज के ज़माने में ये संभव नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन जो है कि हमें खिड़की दरवाजे खोलना चाहिए पूजा के समय, जिससे वायु सब जगह प्रभावित हो और जो हवन की जो खुशबू है वो सारी तरफ जा सके। और इसी तरह एक एलिमेंट है आकाश। अब आकाश तत्व क्या है? स्पेस को दिखाता है। जो आपके घर में जो जगह है वो हर जगह को जो है हमें इसमें प्रयोग करना है कि आपकी जो पूजा की जो खुशबू है हर जगह पहुँचे। साथ ही जो है आकाश तत्व को दिखाने के लिए हमें जो मंत्र किए जाते हैं उससे भी हमारे आकाश तत्व प्रभावित होता है। जो चैंटिंग होती है, जो मंत्र होते हैं, उससे आकाश तत्व प्रभावित होता है। इसी कारण से नवग्रहों की पूजा भी की जाती है, वो भी आकाश तत्व को दिखाती है। और कोई भी जो मंत्र की जो चैंटिंग है वो आकाश तत्व को दिखाती है। एक हमारा जो तत्व है भूमि है, तो भूमि तत्व का जो प्रयोग किया जाता है वो उस पूजा में कि जो ज़मीन पर बैठकर हवन किया जाता है वो भी भूमि तत्व है। और जो अल्पना बनाई जाती है जो घर प्रवेश के समय, वो भी भूमि तत्व है। और जो खुशबूदार जो फूल हैं वो भी एक तरह से हमें देते हैं वायु तत्व के बारे में।
तो इस तरह से हर एक जो पूजा की जो सामग्री है वो कहीं ना कहीं हमारे इन तत्वों से जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हैं फूल जो द्वार पे लगाए जाते हैं। द्वार पे फूल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम किसी घर में एंटर करते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी से हम मिलते हैं तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से घर में जब प्रवेश करते हैं, कौन सा पैर आगे रखना है, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो द्वार जो है, एंट्रेंस है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रवेश द्वार पे फूल सजाए जाते हैं, उसका जो रास्ता है वो सजाया जाता है। तो और फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमें वायु से संबंधित एनर्जी देता है। तो और अल्पना जो बनाई जाती है वो भी भूमि तत्व को दिखाती है। वैसे तो मकान, जो एक मकान है, वो ही एक पूरा भूमि तत्व को दर्शाता है, क्योंकि जो मकान बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पत्थर, लकड़ी, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो है एक सारे पांचों तत्वों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से फूल, सुगंध, आपका जो ये है जल, अग्नि, इन पांचों तत्वों का जो है हमें ध्यान रखना है पूजा करते वक्त। बाकी बहुत अधिक सामग्री आप नहीं इकट्ठा कर सकते तो करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जितने रिचुअल्स ज़्यादा करेंगे तो आपका जो गृह प्रवेश बहुत ही उन्नत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो रिचुअल्स करते हैं, जो मुख्य रूप से पांचों तत्वों को हम उजागर करते हैं, तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमारा जो मन है वो भी पूजा में अच्छी तरह लगता है, और हमारा जो अच्छी वाइब्रेशंस हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए कभी भी आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो अलग होती हैं। तो इन जो रिचुअल से ये लाभ होता है कि ये हमारे जो पांचों तत्वों को उजागर करता है। तो गृह प्रवेश की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कि किन बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अगर आप अधिक समय नहीं दे सकते, अधिक कार्य नहीं कर सकते, तो आप जो है बहुत अधिक रिचुअल्स में ना लगें, लेकिन इन 5 चीज़ों का आपको अवश्य ध्यान देना है। और जो है घर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि गृह प्रवेश करने से पहले आपका जो घर है पूरी तरह से तैयार और साफ़ सुथरा होना चाहिए। और आने वाली वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि कौन से रिचुअल से कौन सा ग्रह प्रभावित होता है। गृह प्रवेश के जो रिचुअल्स हैं उनसे कौन सा ग्रह प्रभावित होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। नमस्कार।